अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक शरीय एक एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दर्ज झैल मतवाली कसौर इशारिया को P बटा Q की शक्ल में ज़ाहिर करें जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है। यहाँ पे उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मतवाली। मतवाली का मतलब ये है कि ये आप लोगों के ऊपर जो उसने बार लगा दिया है जिस नंबर के भी ऊपर, तो वो हमारे पास ना कि लगातार रिपीट होता जाएगा। यानी ये 4 है तो इसका मतलब है कि ये 4 4 हमारे पास रिपीट होते जा रहे हैं। ये 3 और 7 है तो इसका मतलब 3 7 फिर 3 7 फिर 3 7 रिपीट होते जा रहे हैं। और ये 2 1 है तो इसका मतलब है कि 2 1 2 1 2 1 आगे हमारे पास रिपीट होते जा रहे हैं। तो चलें अब हम ना कि पहला सवाल देखते हैं कि 0.4 जो है इसको अब हम ना कि P बटा Q की शक्ल में कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ना कि एक लिख लेना है कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास है जी, ये है जी x के बराबर। x बराबर है 0.4 के ऊपर इस तरह से हमने बार लगा दिया। अब इस बार को मैं अगर हटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 0.4। मैं इसको ना कि 3 दफ़ा जस्ट लिखता हूँ और आगे डॉट डॉट लगा देता हूँ, तो इससे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये ना कि बार बार रिपीट होता जा रहा है। और इसको हमने कि इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने एक फ़िक्रा लिखना है। अगर तो आप लोगों के पास ये सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप लोगों ने इसे 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के ज़रब कर देना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1 के साथ 2 ज़ीरो, यानी कि इस केस में हमें 10 से ज़रब देनी है। इन दोनों केसेस में हमें 100 से ज़रब देनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी मसावात नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से। ये एक फ़िक्रा आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। फिर इनको ना कि 10 से ज़रब देनी है, यानी कि 10 ज़रब x बराबर है जी 10 ज़रब 0.4 4 4, इस तरह से ये डॉट डॉट। अब 10 को अगर मैं x से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 10x और बराबर में है जी 10 को जब मैं 0.444 से ज़रब देता हूँ तो ये मैं ना किस तरह से कैलकुलेटर पे आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अगर फार्मूला 10 को मैं ज़रब दे रहा हूँ जी 0.444, ये तो आगे चलते जा रहे हैं, मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास 4.44 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4.44। तो यहाँ पे आप लोग 44 ना लिखें, एक और 4 लिख लें, क्योंकि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर एक 4 हमारे पास शारिये के बाद आ गया है, शारिये से पहले आ गया है, तो फिर यहाँ पे एक और हम ना के 4 यहाँ पे लिख लें, ताकि नेक्स्ट फिर जब हमने ना किसी तफरीक करना है तो उसमें हमें ना आसानी रहे। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने ये करना है, जो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये लिख देना है कि मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने से, यानी कि अब आप लोगों ने ये जो मसावात नंबर 2 है इसमें से इसको अब हमने ना तफरीक कर लेना है। तो ये मसावात नंबर 2 में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 10x है जो मसावात से पहले है। इसमें देखिए तो 1 है, हमारे पास 1x है, तो यहाँ पे हम ना 1x लिख देंगे। अब नेक्स्ट इसके मसावात के बाद हमारे पास 4.444 है, तो इसका हमारे पास है 0.44 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना इसे आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। अब लिखने के बाद 10 में से जब मैं -x करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 9x बच जाएंगे। अब इसमें से मैं 4.44 में से जब 0.44 को माइनस करूँगा तो ये इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देता हूँ कि 4 मेरे पास है जी 444, उसको माइनस मैंने कर दें 0.444 से, तो मेरे पास आंसर सिर्फ 4 बचेगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे फिर आंसर सिर्फ 4 बच गया। अब इस 9 को जो कि इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके मैंने ना कि डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास जवाब आएगा ये उसकी P बटा Q शक्ल होगी। इसी सवाल का अगर मैं ना कि दूसरा जुज़ देखूं उसमें है जी 0.37 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है कि 37 हमारे पास ना कि रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने लिखना है जी, फ़र्ज़ करें ये जो 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, हम कहते हैं ये x के बराबर है।
अब ये जो बार है इसे हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करके जो 37 है इसको भी हमने 3 दफ़ा ही रिपीट कर देना है और आगे डॉट डॉट लगा देने, और ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसको जैसे पीछे था उसमें सिर्फ एक डिजिट जो था वो रिपीट हो रहा था, उससे हमने 10 से ज़रब दी थी। इसमें 2 हो रहे हैं तो इसको हमने 100 से ज़रब देनी है। तो हम कह सकते हैं जी मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, ये आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा फिक्रा लिखना है और फिर इसको ना 100 से ज़रब दे देनी है, यानी कि 100 ज़रब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 ज़रब 0.37 आगे ये डॉट डॉट चलता जाएगा। अब 100 को मैं x से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 100x, और 100 को जब इससे ज़रब दूंगा तो फिर 37 मेरे पास शारी से पहले निकल आएगा। तो इधर ना 2 37 बचते थे, तो चूँकि ये हमारे पास डॉट डॉट है तो ये अनलिमिटेड टाइम हमारे पास 3737 है, तो मैं एक दफ़ा और यहाँ से लिख लेता हूँ और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एक फिक्रा लिखना है, मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से माइनस करने से, तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने से। ये इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे फिक्रा लिख लेना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें मसावात नंबर 1 को 2 में से तफरीक करना है, तो यहाँ से फिर जो मसावात से पहले है 100x वो इधर हम लिखेंगे 100x, और माइनस में हमने ना ये वाला x लिख देना है। उसके बाद इसको देखेंगे, इनको आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है और माइनस में फिर हमने ये लिख देना है सारा आगे। अब 100 में से जब x निकालते हैं तो हमारे पास 99x आ जाएगा। अब 37 पॉइंट इन में से जब ये निकालेंगे तो ये सारा हमारे पास निकल जाएगा, सिर्फ 37 बच जाएगा इस तरीके से। अब 99x जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 37 बटा हमारे पास 99 आ जाएगा। ये जो 37 बटा 99 है ये इस सवाल की रिक्वायर्ड p/q शक्ल है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि 0.21 है, इसको भी अब हमने ना कि p/q की शक्ल में लिखना है। तो इसमें भी बिल्कुल वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास है जी, फ़र्ज़ करें कि ये x के बराबर है, x बराबर है जी 0.21 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इस बार को अगर हम हटाते हैं तो इसका मतलब है कि 21 अनलिमिटेड टाइम है। तो यहाँ पे जस्ट हम ना कि 3 दफ़ा लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो इस मसावात को हमने 100 से ज़रब देनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मसावात नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से, इसको अब हम ना कि 100 से ज़रब दे देते हैं। 100 ज़रब x बराबर हो जाएगा जी 100 ज़रब 0.21 आगे डॉट डॉट। 100 को जब मैं x से ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 100x, और 100 को जब 0.21 से मैं ज़रब देता हूँ तो ये जो 21 है ये शुरू में निकल आएगा और बाकी 21 2 बच जाएंगे। क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम है तो मैं 21 और लगा सकता हूँ और डॉट डॉट लगाऊंगा और ये मेरे पास मसावात नंबर 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फिक्रा लिखना है जी कि मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 में से तफरीक करने से, यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। और इनको मैं तफरीक करता हूँ, यानी कि 100x को पहले लिखूँगा और ये x बाद में। उसके बाद ये जो है मसावात नंबर 2 वाला ये सारा मैं लिखूँगा और फिर ये वाला जो है शुरू हुआ इस तरीके से। 100 में से जब मैं एक x निकालता हूँ तो मेरे पास 99x निकल आएगा। 21 इसमें से जब मैं ये वाला 0.21 वाला निकालता हूँ तो सिर्फ 21 बच जाएगा
बाकी सारा हमारे पास ना कि माइनस हो जाएगा। अब ये 99 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो P/Q वाली जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो 21/99 है।